फ्रेंड्स, आज और एक रिक्वायरमेंट आ चुकी है, ये देखेंगे हम। और उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नीशियन। तो ये सारे टेक्नीशियन की पोस्ट है, ग्रेड 2 की। टीम ऑफ विथ EACIL फॉर ए ब्राइट कैरियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 2 स्केल पे है 20,480। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पोस्ट 7 है। इलेक्ट्रिशियन 6 है। मशीनिस्ट 7। फिटर 10। एलिजिबिलिटी, द ऊपर एज फॉर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट इज 27 ईयर्स आज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आपकी एज है 27 तक है, ठीक है। 27 लास्ट एज है। और जो सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन से वो 13 अप्रैल 2024 है, ठीक है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस देखेंगे। देखिए, टेक्नीशियन ग्रेड 2, द एप्लीकेंट शुड हैव मैट्रिकुलेशन SSC और इट्स इक्विवेलेंट प्लस ITI सर्टिफिकेट। तो आपके पास 10 भी होना चाहिए, उसके साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC विथ नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, और आपके पास NAC होना चाहिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, और मैट्रिकुलेशन SSC और इट्स इक्विवेलेंट प्लस ITI सर्टिफिकेट with 1 year relevant experience in manufacturing process as on last date of submission of online application. The ITI certificate should be in the above mentioned trade only at serial number 1 to 4. This include NTC. तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th प्लस ITI, ठीक है। उसके साथ अपेंडिक्स होना चाहिए, ठीक है। अपेंडिक्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए, अपेंडिक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेशनल अपेंडिक्स सर्टिफिकेट NAC, ठीक है। एज रिलैक्सेशन शैल बी अलाउड अप टू 40 ईयर्स फॉर दो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स। तो उनके लिए 40 ईयर्स तक है अलाउ, ठीक है। इंक्लूडिंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज विथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन हु हैव वर्कड एंड वर्किंग EACIL में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी लास्ट एज है 40 ईयर्स तक वो अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट को। Then these candidate contract laborers and contract employees are required to submit experience certificate। जो बंदे EACIL में काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर में, वो लोग जब अप्लाई करेंगे तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। डिटेल्स, ड्यूरेक्शन, एरियाज, फील्ड एक्सपीरियंस, कहाँ पर आप काम करो, कौन सी एरिया में काम करो कंपनी की, वो सारे चीज़ वो एक्सपीरियंस में आप मेंशन करोगे। द डिसीजंस ऑफ द EACIL रिगार्डिंग ऑथेंटिसिटी, जेन्युइननेस ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड रिलेवेंस of experience will be final and binding. Such candidates are required to necessarily possess and desired qualifications as mentioned into above and will also have to compete with other eligible candidate in written test, trade test। तो आपकी क्या होगा, पहले written test and trade test होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, तो आपकी जो सैलरी है क्या है, द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द बेसिक्स पे, आपको 20,480 बेसिक पे है पर मंथ विथ एनुअल इंक्रीमेंट 3%। तो आपकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है 3% तक वो होगा। विथ अदर अलाउंसेंस है मेंशन PF, ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट्स, लीव विल बी एप्लीकेबल एज पर द रूल्स इन फोर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑफ द कॉर्पोरेशन। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट, रिजर्वेशन SC ST OBC and PWD ex-servicemen will be as per government of Indian guidelines from time to time। तो देखिए, टेक्नीशियन वैकेंसी 30, अनरिजर्व्ड में 16, EWS में 3, OBC में 9, ST में 1, SC में 1। रिलैक्सेशंस देखेंगे, एज रिलैक्सेशंस क्या है। ऊपर एज लिमिटेड रिलैक्सेशन 5 ईयर्स SC ST, 3 ईयर्स OBC। द ऊपर एज लिमिटेड फॉर द रिलैक्सेशन बाय 10 ईयर्स फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी डिग्री और डिजेबिलिटी 40%। तो SC ST जो है बंदे, उनके लिए है 5 ईयर्स रिलैक्सेशंस और OBC के लिए 3 ईयर्स है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा आपकी, द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंपेयर 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस। आपके एक रिटन टेस्ट होगा, देन ट्रेड टेस्ट होगा। नो इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड, तो इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। द वेटेज फॉर रिटन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट इज 85:15 रेस्पेक्टिवली एंड 60% ओवरऑल फॉर सिलेक्शन कैंडिडेट्स, ठीक है। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, हाउएवर फॉर ट्रेड टेस्ट द कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड इन द रेशियो ऑफ 1:4 आपको लिया जाएगा। द परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, इन केस ऑफ मोर देन 1 कैंडिडेट स्कोर्ड इक्वल मार्क्स इन रिटन टेस्ट, देन द कैंडिडेट हु हैज स्कोर्ड हायर मार्क्स इन द एलिजिबल क्वालिफिकेशन विल बी कॉल्ड ट्रेड टेस्ट।
रिटिन टेस्ट विल बी कंडक्ट टेनेटिव इन द फॉलोइंग सिटीज। कौन सी सिटीज़ में? बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता। ठीक है, ये 6 सिटी में आपकी एग्जाम सेंटर रहेगा। देन उसके बाद देखेंगे द क्वेश्चन पेपर विल बी इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। जो आपकी क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश एंड हिंदी में आएगी। द रिटन टेस्ट आल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आएगी। एवरी रॉन्ग क्वेश्चन विल अट्रैक्ट 0.25 नेगेटिव मार्क्स आपकी। द आंसर शीट विल बी OMR शीट, तो OMR शीट होगा। ठीक है, CBT एग्जाम नहीं होगा आपकी, OMR शीट में आएगी। ठीक है, आप तो जानते हो OMR शीट कैसे क्या है, ऐसे आपको OMR शीट ऐसे आएगा, आपको सर्कल करना है। ठीक है, जो आंसर सही है। द कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड द हॉल टिकट फॉर रिटन टेस्ट फॉर लिंक प्रोवाइड www.ecil.co.in साइट में जाके आप आपकी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो। द कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग द हॉल टिकट अलोंग विथ ID प्रूफ, आधार, पैन, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी गवर्नमेंट ID प्रूफ। जब आप रिटन टेस्ट देने के लिए जाओगे तो आप क्या करोगे, आपकी एडमिट कार्ड के साथ एक ID प्रूफ आपका लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर अटेंडिंग रिटन टेस्ट along with application fee received applicable। ट्रेड टेस्ट ओनली द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड ट्रेड टेस्ट। तो रिटन में जो बंदे क्वालिफाई होंगे फिर शॉर्टलिस्ट होगा। शॉर्टलिस्ट में जो बंदे को भेजा जाएगा मेल या पोस्ट के माध्यम से, तो वो लोग ही ट्रेड टेस्ट देने के लिए आएंगे हैदराबाद। ठीक है, द कैंडिडेट विल बी डाउनलोड द टेक पार्ट ऑफ द ट्रेड टेस्ट प्रोसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। द डेट एंड टाइम वेन्यू और ट्रेड टेस्ट विल बी इनिशिएटेड बाय रजिस्टर ईमेल एज पर द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो सारी चीज़ें आपको वो ईमेल के माध्यम से, मेल के माध्यम से भेजेंगे, उसको देख के आपको जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कैसे है, क्या होगा? द डेट, टाइम एंड मेन्यू ऑफ ट्रेड टेस्ट विल बी इनिशिएटेड बाय रजिस्टर्स ईमेल एज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द कैंडिडेट शुड डाउनलोड द हॉल टिकट फॉर ट्रेड टेस्ट फ्रॉम द लिंक प्रोवाइड ऑन आवर वेबसाइट www.ecil.co.in। The eligible candidates will be allowed to attend trade test only after successful verification of certificate। The certificate verification will be conducted before the trade test। ठीक है, तो आपकी सारी चीज़ जब ख़त्म हो जाएगा, मतलब मान लो कि रिटन टेस्ट, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, ठीक है, सारी चीज़ होने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपकी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म डुअली साइंड विथ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हॉल टिकट, एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग डेट ऑफ बर्थ, ITI सर्टिफिकेट इन द एबव मेंशन ट्रेड, NAC in the above mentioned trade if applicable, experience certificate, no objection certificate, NOC, the original certificate in support is your qualification, experience, latest certificate of caste, candidate belong SC, ST, OBC, person with disability categories, a valid certificate for person with disability, PWD discharge certificate issued by the component authority for candidate claiming ex-serviceman category, relevant certificate if claiming age relaxations are the candidate from J&K। जनरल कंडीशन क्या है? बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड द कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट केयरफुली एंड इंश्योर दैट ही सी फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब आप अप्लाई करने जाते हो तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट प्रोसेस इट इज फाउंड दैट द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इज इनकम्प्लीट है, तो जो वेरिफिकेशन होगा उनको पता चलेगा कि आप जो अप्लाई किए थे जिस मतलब ऑनलाइन के माध्यम से, और कुछ ऐसे गलत चीज़ भर दी है आपने। ठीक है, जिसके मान लीजिए आपके पास ITI नहीं है, फिर आपने ITI भर दी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसी टाइम में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ये ध्यान रखना। कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल OBC कैटेगरी इंक्लूडिंग नॉन क्लेमर EWC हैव टू नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 750। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पे करना पड़ेगा 750 रुपीज़ इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो ESIL में काम कर रहे हैं उनको भी देना पड़ेगा। एप्लीकेबल बैंक चार्ज टैक्सेस इफ एनी हैव टू वॉर्न बाय द कैंडिडेट, नो नॉन पेमेंट ऑफ फीस रिजल्ट इन रिजेक्शंस ऑफ एप्लीकेशन। SC ST पिलोड एंड रेगुलर एम्प्लॉयज ESIL which includes on contract employees currently engaged with ESIL are expended the payment application fee। तो उनको नहीं देना पड़ेगा, जैसे SC ST PWD और जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय है करेंटली एंगेज्ड विथ ESIL में। ठीक है, वो लोग उनके लिए भी छूट है, रेगुलर एम्प्लॉय। ठीक है, कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST OBC पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैटेगरी शैल बी मैंडेटरीली रिक्वायर्ड प्रोसीजर ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट। तो जब आप SC ST OBC बिलोंग कर रहे हो तो आपको तो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। ठीक है, और वो ओरिजिनल होना चाहिए, कुछ फर्जरी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ओनली ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड, ऑनलाइन आपसे एप्लीकेशन ही आप अप्लाई ही कर पाओगे। सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन बी पोस्टेड टू एनी ऑफ द लोकेशन अक्रॉस इंडिया टू सर्व द कंपनी। एनी लोकेशन में आपकी पोस्टिंग होगा इंडिया में। ठीक है, टू फ्रॉ स्लीपर क्लास
fare is admissible to the outstation candidate who attend the trade test from station mentioned in the address corresponding given application form to Hyderabad subject to production documentary proof. Travel fare claim will be paid through transfer NEFT. Individual SBSC subject to meeting the eligibility. No local travel cost will be reimbursed. No TA will be paid attending written test. तो written test के लिए कुछ TA नहीं मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना. फॉर क्वेरीज ऑफ इफ़ एनी कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट, तो एनी आपकी डाउट है कुछ भी, ये साइट में जाके आप विजिट करके सारी चीज़ जान पाओगे, ठीक है. ऑल कॉरेस्पॉन्डेंट शाल ओनली बी टेकन थ्रू ईमेल आईडी as furnished by the applicant in the online application form. Request for change of mailing address, email ID, category post and other information as declared will not be entered. Company will not be responsible for any loss of email sent. तो आपके ईमेल में कोई चीज़ नहीं आएगा तो वो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. ड्यू टू इनवैलिड रॉन्ग ईमेल आईडी, आप कुछ रॉन्ग ईमेल आईडी या कुछ इनवैलिड नंबर देते हो तो वो जो भी जानकारी आपको भेजेंगे वो तो नहीं आएगा, ठीक है. जैसे कि आप कुछ इनवैलिड ईमेल दे रहे हो तो कैसे आएगा, तो इसीलिए वो कंपनी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है. कैंडिडेट ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शुड बी वैलिड एटलीस्ट 1 ईयर. 1 ईयर की वैलिड होना चाहिए आपकी जो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर, ठीक है. ये ध्यान रखना, आप चेक करना आपकी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर. इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिजर्व्स द राइट टू कैंसल, रेस्ट्रिक्ट, enlarge, modify the requirement process if the need to arise without assigns any reason thereof. Any legal proceeding in respect in matters, claim or dispute arising out of this advertisement and or any applications in response thereto can be instituted limit to the court of GMSC Kapra Circle, which alone shall have exclusive jurisdictions. In case of any ambiguity dispute on account in interpretations of the advertisement in the versions other than English version shall be prevail. Canvassing in any forms will result into disqualify. Only Indian national eligible apply, ठीक है, कर पाएंगे. इंडिया मतलब हिंदुस्तान की सारे बंदे अप्लाई कर पाएंगे. नो कॉरेस्पॉन्डेंट्स विल बी एंटरटेन्ड अबाउट द आउटकम ऑफ द एप्लीकेशन. बाहर से कोई एप्लीकेशन आ रहा है तो वो डिस्क्वालीफाई है. मेरी इश्यूज ऑफ ऑल कॉल लेटर फॉर ट्रेड टेस्ट डज नॉट कन्फर्म एनी राइट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ कैंडिडेट and should not be construed as an acknowledgement fulfilling eligibility criteria. There will be no separate communications about non-selection of the candidate, ठीक है. हाउ टू अप्लाई कैसे करना है. एलिजिबल कैंडिडेट इंक्लूडिंग इंटरनल एम्प्लॉइज हैव टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू आवर वेबसाइट ew.esil.co.in. कैरियर में जाना है, आपको मालूम है सारी चीज़, जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हो ऐसे ही, ठीक है. तो विल बी ऑपरेशनल 23/3 ऑलरेडी. ये जो 23 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और 13 अप्रैल तक लास्ट डेट है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस द कैंडिडेट is assigned a system generated application number to be used in further reference. Candidate is required to take a printout of registered online application form which will be available up to last date for online registrations. The candidate has to sign on print out of online registration applications form by affixing the recent color size photograph and bring the self attested copy. तो आपको फोटोग्राफ लेना है, ठीक है, और आपको सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लेके आना है. जब आप अप्लाई करोगे तो ये सारी चीज़ आपको भी देना है और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में भी आपको साथ में लेना है, ठीक है. प्रोसीजर टू पे एप्लीकेशन फ़ी आपको मालूम है, एक बाई एक स्टेप. आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो ऑनलाइन फ़ी भी आ जाएगा, तो ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है. याद रख लेना, जो अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट के लिए 750 पे करना पड़ेगा, ठीक है. इंपॉर्टेंट डेट्स ये मैं फिर बता देता हूँ. कंप्लीशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है. लास्ट डेट है 13 अप्रैल 2024. अवेलेबल ऑफ द रिटन टेस्ट हॉल टिकट आप साइट में जाके विजिट करना, ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉल टिकट ऑफ ट्रेड टेस्ट डाउनलोड, इस साइट में आपको सारी चीज़ मिल जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन ऑफ ऑल कैंडिडेट, तो ये है सम ऑन स्कॉर्फुलस एलिमेंट्स बाय अप्रोच यू इन द अक्यूरेंस अपॉइंटमेंट. कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको लालच दिखाएं कि हम आपकी नौकरी कर देंगे, ये साइल में इतना पैसा दो. बहुत सारी चीज़ झूठ है और ये प्योर जेन्यून तरीके से आपकी एग्जाम हो रहा है, तो उसी भरोसे से मत बैठो कि किसी को पैसा दे के नौकरी करना है, ठीक है. ऐसा नहीं है. अपनी दक्षता, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप जॉब कर पाओगे रिटन क्वालिफाई करके, ठीक है. अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ठीक है. अच्छा सिलेबस भी है, प्लीज़ नोट.
ये नोट कर लेना, ये ईमेल आई जो वेबसाइट को, ठीक है। तो जो बंदे एलिजिबल हैं, जिसके पास 10th, ठीक है, 10th एंड ITI है, तो बंदे अभी जाके अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कर पाएंगे और कांटेक्ट भी कर पाएंगे। तो दोस्त अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।